शाम ढलने को थी। प्रीतमपुरा के लोग खेतों में अपना काम खत्म करने के बाद अपने अपने घर लौट चुके थे, क्योंकि प्रीतमपुरा के पास जंगल में एक खौफनाक गुफा में एक भयानक दानव रहता था। वो अभी जगा ही था। वो हमेशा सबके खेतों में रात को जाके अपनी भूख मिटाता था, लेकिन किसानों ने आज उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। उसकी चमकीली आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। शायद आज गांव वालों की सामत आई है। शाम के 9:30 बज रही थी। प्रीतमपुरा के सुनसान रोड पर एक जलता हुआ लालटेन दिखाई दे रहा था। गली के नुक्कड़ के पास दो आदमी रमेश और सुरेश कमलेश चाचा की दुकान पर चाय पीते हुए राजनीतिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि 24 घंटा बिजली आएगी। अभी शाम के 7 बजे से लाइट नहीं आ रही है। तभी रमेश कहता है कि भाई अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसीलिए लाइट नहीं आ रही है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे। तभी ऑटो वाले मोनू ने दुकान के सामने घबराते हुए ऑटो को रोका और बोला, अरे रमेश, तू यहाँ खड़ा है? वहाँ न जाने तेरी फसल को क्या हुआ। मैं तेरे खेत के पास से ऑटो लेकर निकल रहा था। मेरी नज़र तेरी फसल पे पड़ी ना, तो तेरी फसल सारी सड़ चुकी थी। तभी सुरेश बोला, क्या मोनू, तू पीकर आया है क्या? ऐसे कैसे एक रात में फसल सड़ सकती है? अगर ये मजाक हुआ ना तो बता देता हूँ, सही नहीं होगा तेरे लिए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मोनू कहता है कि मैं मेरे बेटी की कसम खा के कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुझे बताता हूँ। रमेश ने चाय का कप वहीं रखकर मोनू के साथ रिक्शा में बैठ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि रुको, मैं भी चलता हूँ। ये लोग कुछ ही देर में खेत पर पहुँच जाते हैं। वहाँ घना अंधेरे में रिक्शा की हेडलाइट की रोशनी से फसल का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इतनी ही देर में सुरेश और वो चाय वाला चच्चा भी वहाँ पर आ जाते हैं। सामने का नज़ारा देखकर रमेश का दिमाग हिल गया। वहाँ की सारी फसल एकदम से सड़ गई थी। तभी वो टॉर्च डालकर अच्छे से देखता है, पर उसकी फसल अब खराब हो चुकी है। तभी चाय वाला चच्चा कहता है कि सच बताना रमेश, क्या तुमने इस बार अनाज का कुछ हिस्सा गांव के बाहर रखा था? रमेश घबराते हुए चुप रहा। चुप क्यों है? जवाब दे। चाचा, इस बार मैं हिस्सा रखना भूल गया। क्या भूल गया हरामखोर? तुम्हें पता है ना, हम हर साल हमारी फसल का आधा हिस्सा गांव के बाहर जंगल में रखते हैं, ताकि उस ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हमारे गांव पे ना पड़े। इतनी बड़ी भूल? तू तो मरेगा साला, और पूरे गांव को भी साथ में मरेगा। तभी ये बात सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी जोर जोर से हंसने लगा। क्या ब्रह्म राक्षस, आप फालतू में ही फसल का आधा हिस्सा गांव के बाहर ऐसे ही रखाते हैं? चाचा कहते हैं कि अरे मूर्ख इंसान, तुमने उस दानव को इसीलिए नहीं देखा है कि हमने नियम के अनुसार हमारी फसल का आधा हिस्सा गांव के बाहर जंगल में रखाते हैं। इधर रमेश का दिल बैठा जा रहा था। चाचा बोले, अरे मूर्ख, अभी तू हमारे गांव के इतिहास के बारे में नहीं जानता है। वो आदमी कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस फसल को किसी ने रासायनिक पदार्थ को डालकर खराब किया है, ना कि कोई दानव आया है। अरे मूर्ख, वो हमारे फसल का देवता है। उसकी वजह से ही हमारे गांव में अच्छी बारिश होती है और अच्छी फसल भी। चाचा, वो सभी ठीक है, मैं कल सुबह उसका पता लगाता हूँ। मैं नहीं मानता उसे फसल का देवता। जो करना होगा वो कर लेगा। तभी वो आदमी कहता है, तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, किसी की तेज सांस को उसके गर्दन के पास महसूस कर रहा है। आखिर कौन है रमेश के पीछे? रमेश के पीछे जो भी है, क्या वो रमेश को मार देगा? ये हम सब देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए राधे राधे।